22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक होता है। इसमें 26 से लोगों की मौत हो जाती है और 20 से अधिक लोग हैं वो घायल हो जाते हैं। इसके बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो काफी हद तक बिगड़ जाते हैं। अटारी बॉर्डर है जिससे पाकिस्तान और भारत की जाने आने का रास्ता है वो बंद कर दिया जाता है कि अब ना तो कोई पाकिस्तान जाएगा और ना ही पाकिस्तान से कोई भारत आ सकता है। जो वीजा है वो भी समाप्त कर दिया जाता है। अब आपको लगता है कि ये सब कुछ होने के बाद भी कोई पाकिस्तान से भारत आ सकता है या भारत से पाकिस्तान जा सकता है? आपको पता ही है 6 से 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत है ये जो टेररिस्ट कैंप थे पाकिस्तान में उन पर अटैक करते हैं। इसके बाद भी कोई पाकिस्तान से भारत आ सकता है या भारत से पाकिस्तान जा सकता है? आपको लगता है? आज की कहानी कुछ ऐसी है। आपने एक मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, जिसमें सलमान खान एक छोटी सी बच्ची है उसे पाकिस्तान पहुंचाने के लिए कैसे तारों के नीचे से जाते हैं और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन आज जो मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी किसी फिल्म से कम भी नहीं है। आप सभी ने देखा है उस मूवी के अंदर। और आजकल जो कांड हो रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा मुस्कान, सोनम, ऐश्वर्या, जो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी पति को मौत के घाट उतार देते हैं। कई पति ऐसे हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी पत्नी है इसको मौत के घाट उतार देते हैं। इसी बीच एक ऐसी कहानी सामने आ रही है ये फिर किसी फिल्म से कम नहीं है। बात है 28 जून की। 28 जून को जैसलमेर का एक सादे वाला गांव है। वहां से एक चरागाह गुजर रहा था। ये जैसलमेर बॉर्डर जो पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है इसके पास है जैसलमेर की। जो सादे वाला गांव है वो, वहां से वो चरागाह गुजर रहा था तो वो देखता है कि वहां पे दो लाश पड़ी है। जब वो करीब जाके देखता है तो ये लगता है कि इनकी मौत हुई काफी वक्त हो चुका है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी। अब उसको देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों की मौत हुई है और कैसे हुई उसे ये नहीं पता। इसके बाद वो लोकल पुलिस है वहां की उसे इन्फॉर्म करता है। अब पुलिस मौके पे आती है। अब पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। जब छानबीन करती है पुलिस तो उसे दो आईडी कार्ड मिलते हैं। एक आईडी कार्ड जिसका जो लड़के का था उसमें रवि कुमार था। इसकी उम्र लगभग 18 साल थी। एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी, उसका नाम शांतिबाई था। एक सैमसंग का मोबाइल मिलता है और वो मोबाइल है उसके अंदर जो सिम थी वो पाकिस्तान की थी। जो आईडी कार्ड थे वो भी पाकिस्तान के थे। अब उन्हें देख के साफ साफ अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों पाकिस्तान के ही रहने वाले। इसके बाद जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इस पे बीएसएफ के नौजवान हैं इनको भी इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि मामला बॉर्डर का था। वो भी आते हैं, वो भी अपनी छानबीन करते हैं। जब ये लोग छानबीन करते हैं और जो उनकी डेड बॉडी है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि इन दोनों की मौत है वो प्यास की वजह से हुई है। इनकी बॉडी पर ना कोई खरोच या चोट के निशान है और इन दोनों की मौत सिर्फ और सिर्फ प्यास की वजह से हुई है। जब इनकी बॉडी देखी गई थी तो इनके मुंह पर एक कैन लगी हुई थी। दोनों के मुंह पे कैन थी पानी की, जिसमें शायद उसे देख के अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये लास्ट वक्त में भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसे होंगे। ये सोचे होंगे कि शायद एक बूंद कहीं से निकल जाए इसके अंदर तो थोड़ी सी जान आ जाए। इसके बाद जो फोन थे उसमें जो लड़का है उसके पिता के नंबर थे, उसके पास फोन किया जाता है। जब उसके पिता के पास फोन किया जाता है उसे बताया जाता है कि हमें दो लाशें मिली है और दो आईडी कार्ड है। उनमें बताया जाता है लड़का है जिसकी उम्र लगभग 18 साल है, नाम रवि कुमार है। लड़की है शांतिबाई है, उसकी उम्र लगभग 15 साल है। जब ये बात उसके घर वालों को पता चलती है तो वो रोना पीटना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि हमारी बच्चे हैं। इसके बाद उसके जो पिता कहानी सुनाते हैं वो बहुत ही दर्दनाक ऐसे है कि उसके पिता कहते हैं कि 21 जून की बात है। दरअसल जो रवि कुमार है यहाँ से निकला था। इससे पहले की वो बात बताते हैं कि दरअसल जो शांति कुमारी और रवि कुमार है इन दोनों की शादी है वो फरवरी में हुई थी, फरवरी 2025 में। वो दोनों पाकिस्तान की रहने वाले थे। और शादी के बाद जो शांतिबाई है इसकी एक ख्वाहिश थी कि वो इंडिया जाए। इंडिया जो राजस्थान है इसके अंदर भीलवाड़ा जिला है उसके अंदर उनके कई रिश्तेदार रहते थे, तो वो चाहती थी कि मैं कभी इंडिया नहीं गई
और वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ एक बार, ये मेरी ख्वाहिश है। जब ये बात वो रवि को बताती है तो रवि उससे वादा करता है कि ये मेरा वादा है, मैं तुम्हें इंडिया जरूर लेके जाऊंगा और तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलाऊंगा। अब शांति बाई है, वो खुश हो जाती है कि मैं इंडिया जाऊंगी और कई सपने सजाने लग जाती है। इसके बाद जो रवि है वीजा के लिए अप्लाई करता है मार्च में। जब मार्च में वो वीजा के लिए अप्लाई करता है, इंटरव्यू का इंतजार करता है, इसी बीच 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक होता है। और पहलगाम अटैक होता है जिसमें 26 से करीब लोग जो पर्यटक घूमने गए थे उनकी मौत हो जाती है। वहां पे टेररिस्ट अटैक होता है और 20 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। उन्हें धर्म पूछ करके उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है। कई लोग हैं जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो घूमने गए थे, आप सभी ने देखा था, ये काफी चर्चा में बना हुआ था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होता है। ये सारी चीजें होती हैं और जो वीजा है वो बंद कर दिया जाता है, अटारी बॉर्डर है वो भी बंद कर दिया जाता है। जब ये बात रवि और शांति को पता चलती है तो शांति है वो परेशान हो जाती है। वो रवि से कहती है कि तुमने तो वादा किया था कि मैं तुम्हें इंडिया घुमाऊंगा, लेकिन अब हम जा नहीं सकते, अब हम क्या करेंगे। इसके बाद जो रवि है वो शांति से कहता है तुम टेंशन मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ निकालूंगा और हम इंडिया जरूर जाएंगे। इसके बाद वो छानबीन करना स्टार्ट कर देता है और लोगों से पूछना स्टार्ट कर देता है। तब उसे पता चलता है कि जो भारत पाकिस्तान की सीमा है जहाँ जैसलमेर है, वहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे तारबंदी नहीं हो रही और रेगिस्तानी इलाका है, वहां से हम जा सकते हैं। वहां पे इतनी चेकिंग भी नहीं है और वो रास्ता साफ है, लेकिन काफी रेगिस्तान है, रेगिस्तान का पता नहीं है कब रुख मोड़ ले। जब ये बात उन्हें पता चलती है तो 21 जून को अपने पिता को कहता है कि मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जा रहा हूँ, जो अपनी पत्नी के साथ उसके रिश्तेदारों से वो मिलना चाहती है, मैं वहां जा रहा हूँ उसे लेकर के। जब ये बात उसके पिता को बताता है तो उसके पिता ये कहते हैं कि आप बिना वीजा और पासपोर्ट के कैसे जा सकते हो। तो उसने कहा कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और मैं जाऊंगा। इसके बाद जो उसके पिता उसे समझाते हैं कि गैर कानूनी है, तुम इस तरीके से नहीं जा सकते, लेकिन रवि कहाँ मानने वाला था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी के सपने पूरे करने थे। वो चाहती थी कि मैं इंडिया घूमूं और बिना किसी अंजाम की टेंशन किए वो अपने पिता से झगड़ा करता है और अपनी पत्नी के साथ रवाना हो जाता है। कुछ कपड़े लेते हैं घर से, कुछ पैसे लेकर अपनी बाइक से वो वहां से रवाना हो जाते हैं। अब घर से जहां से वो रवाना होते हैं, बॉर्डर से उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। अपने घर से 30 किलोमीटर दूर निकलते हैं तो एक दरगाह पड़ती है, नूर फकीर की दरगाह। वो बहुत फेमस दरगाह है वहाँ की। अब वो वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद कहते हैं कि वहाँ हर मन्नत पूरी होती है, तो वो जाते हैं, वो भी अपनी मन्नत मांगते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। और जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है वहां जाते हैं, वहां पे एक बस्ती है। वो देखते हैं कि रेगिस्तानी इलाका है, अब इसके अंदर बाइक चल नहीं सकती, तो हमें पैदल ही चलना होगा। अब इतनी दूर पैदल जाएंगे तो कपड़े हैं, इतना वजन साथ है तो वो ले जा नहीं सकते। तो वो सोचते हैं कि जो कपड़े हैं और वो बाइक है यहीं छोड़ देते हैं, उस बस्ती के अंदर छोड़ देते हैं और 5-5 किलो की जो पानी की कैन है वो खरीद लेते हैं, क्योंकि रास्ते में प्यास लगेगी, सफर बड़ा है और वैसे ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 25 से 30 किलोमीटर उन्हें चलना था, लेकिन रेगिस्तानी इलाका था, उसे पार करना बहुत मुश्किल था। और जून का महीना, इतनी गर्मी, और उस वक्त 50 डिग्री टेम्परेचर था और उसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। एक तो पैर जल रहे उनके, और दूसरी बात, अगर जैसे वो 50 डिग्री टेम्परेचर है, वहां अगर हम खाना बनाए तो आसानी से बन सकता है, इतनी गर्मी के अंदर उन्हें पार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन बिना किसी अंजाम की टेंशन किए वो दोनों वहां से 5-5 किलो की पानी की कैन खरीदते हैं और रवाना हो जाते हैं और भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है भारत के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही 10-5 किलोमीटर अंदर चलते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं। अब रास्ता इसलिए भटक जाते हैं, रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तान का कोई पता नहीं है कि कब ये अपना रुख मोड़ ले। और इसी ने भी ऐसा किया, क्योंकि मिट्टी का टेला कहीं से उठ करके कहीं पे दूसरा टीला बन जाता है। अब अंदर जाके वो रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भटकते हैं और रास्ता भटकने के बाद उनके साथ क्या हुआ उन दोनों को पता है, आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन 28 जून को जब वो चरागाह वहां से गुजर रहा था, जो जैसलमेर जिला है, यानी भारत पाकिस्तान से 12 किलोमीटर अंदर की तरफ, यानी भारत की तरफ, जब वो चरागाह वहां से गुजर रहा था सादेवाला गांव से, तो देखता है कि दो लोगों की लाशें पड़ी हुई है।
लाशें बुरी तरीके से काली पड़ी हुई है और जो पानी की कैन है उनके मुंह पे लगी हुई है। उसे देख के यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन दोनों की मौत है वो प्यास की वजह से हुई है। एक एक बूंद के लिए तड़पे होंगे। उनकी उम्र क्या थी? ये उन लोगों के लिए धप्पा है जो प्यार के नाम पर ये आजकल कर रहे हैं कि शादी हो चुकी है उसके बावजूद दूसरे के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए। उसने अपने प्यार के लिए इतना सब कुछ किया लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। जब उसके घर वालों से ये बातचीत सारी चीजें हुई, इसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जो उनके रिश्तेदार थे, अब उनकी पहचान की जाती है कि उनके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, तो पता चलता है कि वो भीलवाड़ा के अंदर रहते हैं। भील जनजाति है भीलवाड़ा के अंदर, वो उनके रिश्तेदार थे। अब पोस्टमार्टम के बाद जो उनकी डेड बॉडी है उन्हें जो उनके रिश्तेदार है उनको सौंप दिया जाता है। यानी जिंदा तो वहां तक पहुंच नहीं पाए लेकिन मरने के बाद वो भीलवाड़ा जरूर पहुंच गए। और वहां जाने के बाद जो उनके रिश्तेदार हैं उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अब इन दोनों ने एक गलती की थी। एक तो ये बिना वीजा बिना पासपोर्ट के जो इंडिया आते हैं, ये इन्होंने एक तरीके से जुर्म किया था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद ये थोड़ा बहुत इंतजार कर लेते, क्या पता भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो सुधर जाते। और अभी इनकी उम्र क्या थी? शांति बाई की 15 साल और जो रवि कुमार है इसकी उम्र कितनी थी? 18 साल। अभी ये दोनों नाबालिग थे और क्या पता रिश्ते सुधर जाते थे, अपने रिश्तेदारों से मिल लेते, और भी रास्ते निकल सकते थे। लेकिन जो रास्ता अपनाया वो गलत था। लेकिन प्यार के लिए इतना सब कुछ कर गए। और इससे ये भी पता लग रहा है कि क्या ये भारत पाकिस्तान के जो आपस में बॉर्डर बंद हो चुकी है, वीजा नहीं है, उसके बाद भी लोग भारत में पाकिस्तान जा सकते हैं या पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं? यानी सीमा पे अभी भी सुरक्षित नहीं है। ये कई सवाल खड़े करती है।